Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy, Senior Secondary School students. How are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 5, Sukti Moktikam. स्टूडेंट्स इससे पहले 4 चैप्टर तक मैंने आपको करवा दिए, परंतु उसके PDF आ जाएंगे आपके पास. उसकी PDF में ना थोड़ा टाइम है, आ जाएंगे, जल्दी आएंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, सुक्ति मोक्तिकम ये चैप्टर है. सुक्ति रूपी मोती, सुक्ति सुधन उक्ति. सुक्ति कैसे करके बताएं? सुधन उक्ति. अब यहाँ पे भी ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है, तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया. ये सुक्ति बराबर दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि है. दीर्घ में क्या होता है कि जब दो समान वर्ण होते हैं तो दीर्घ हो जाता है. दीर्घ एकादेश हो जाता है. अक्सवर्ण दीर्घा, अक्सवर्ण दीर्घ. अ से लेके क तक, क को नहीं गिनना है, उसमें जो भी आए बीच में वो सारे ऊ समान है दोनों. अक्सवर्ण, सवर्ण, ई ऊ, अ तो ऊ तो बड़ा ऊ. छोटा ऊ लिखा नहीं, गलत हुआ नहीं. जब जहाँ पर दो समान वर्ण दिखते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पर? बड़ा ऊ. तो छोटा सू क्या बन गया? बड़ा सू. सुधन उक्ति, अच्छी उक्ति, सुक्ति. तो अच्छी उक्ति, सुक्ति रूपी मोती, अच्छी उक्ति रूपी मोती. ओके, तो अब देखो मेरी बात सुनो, हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं. इसके बीच के कठिन शब्दार्थ भी लिखाएंगे आपको. प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षा प्रदायक रूपेण वर्तते. अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नानानैतिक शिक्षाबोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति. अत्र सदाचारस्य महिमा प्रियवाण्या आवश्यकता परोपकारिणां स्वभाव गुणजनस्य प्रेरणा मित्रताया स्वरूपं श्रेष्ठं संगते प्रशंसा तथा सत्संगते प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति. संस्कृत साहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परंपरा दृश्यते. तत्र प्रतिपादिक शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुम. ये आपके एक्टिवनेस के लिए साथ में पढ़ा है. अब इसके शब्दार्थ एक एक क्लियर करते हैं, एक एक लाइन क्लियर करेंगे. तो आप ध्यान दीजिएगा. पेज नंबर तो पता है आपको, बुक के हिसाब से 32 पेज नंबर है. छोटे बच्चों को बताती हूँ, 8th क्लास तक छोटे बच्चे में आते हैं. 9th और 10th बड़ा स्टैंडर्ड आ जाता है, थोड़ा बड़ा. तो 9th क्लास तो बड़ी क्लास में आ गई भाई, बड़ी क्लास का स्टैंडर्ड है भाई आपका. तो क्लास 9th पेज नंबर 32 ही पढ़ा रही हूँ. ध्यान है या नहीं आपको? बुक के अंदर नहीं है तो निकाल लीजिएगा, ध्यान देना शुरू. प्रस्तुत तो अयम पाठ, यह प्रस्तुत पाठ, यह जो प्रस्तुत पाठ है जो कि नैतिक शिक्षा का जो प्रदायक रूपेण वर्तते, नैतिक शिक्षा का रूप प्रदान करने वाला है. उस रूप में इसका निरूपण किया गया है. किसमें? नैतिक शिक्षा देने के हिसाब से. ठीक है. अस्मिन पाठांश, इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथव्य, अनेक प्रकार के ग्रंथों संग्रहणम, उनका संग्रह करके, कृत्वा यानी करके, अनेक प्रकार के ग्रंथ जो है ना उनका संग्रह किया. कृत्वा, कृत्वा यानी क्या होता है? करके, करके. इसका क्या होगा? क्रीधन कत्वा बराबर कृत्वा. ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये कह रही हूँ कृत्वा यानी क्या होता है? क्रीधन कत्वा, गत्वा गम धन कत्वा, पठित्वा पट धन कत्वा, लिखित्वा लिख धन कत्वा, हसित्वा हस धन कत्वा, कत्वा त्वा कत्वा. प्रत्यय तो क्रीधन कत्वा, कत्वा करके, नाना. तो अनेक प्रकार के ग्रंथ लिए, मनुस्मृति, रामायण, चाणक्य नीति, महाभारत, ये अनेक प्रकार के ग्रंथ होते हैं. ठीक है. तो अनेक प्रकार के नीति शतकम, भागिनी विलास, हितोपदेश, मृच्छकटिकम, सुभाषितन, रत्न भंडागार, चाणक्य नीति, विदुर नीति, मनुस्मृति, अनेक प्रकार के ग्रंथों से क्या किया गया? सुंदर सुंदर सूक्तियों को लिया गया. और नाना नैतिक शिक्षा बोध्य पद्यानि गृहीतानि सन्ति, अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा से संबंधित
पद्यों को गृहीतानि संग्रहित किया गया है। समझ में आया? नैतिक शिक्षा यानी नीति संबंधी शिक्षा। नीति संबंधी शिक्षा एकदम सटीक बात कहना, अडिग बात कहना। जैसे यतो धर्म ततो जय, अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते। ये लाइन कैसी है? जोश वाली, एकदम आदमी का एकदम स्थिर नेचर रखे, जो हिमालय की तरह स्थिर हो, हिले नहीं। ऐसी जो उक्तियाँ होती है, ऐसी उक्तियाँ होती है जो हमारे हृदय को एक तीर भी अगर भेद करे तो समय ले, परंतु ये उक्तियाँ, ये सूक्तियाँ हमारे हृदय को ऐसे प्रवेश करती है कि यहीं पर रह जाती है हमारे हृदय में। इतनी सुंदर, इतनी शिक्षाप्रद है, इतना इनका स्टैंडर्ड ऊंचा है कि आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे सच में। तो स्टूडेंट्स, ये सारी सूक्तियाँ जो है नैतिकता का मतलब समझ गए, एकदम अडिग आचरण, डिगे नहीं। जैसे मैंने क्या बोला था, यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। आचार प्रथमो धर्म, आचार ही प्रथम धर्म है। सबसे पहले हमारा आचार, आचरण, व्यवहार मजबूत होना चाहिए, वही हमारा प्रथम धर्म है। फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? आचार को, आचार परमो धर्म। ये नैतिकता से संबंधित है। उक्ति, सूक्ति है, जो भी उक्ति यानी तो बोलना, सुक्ति, 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 उक्ति नहीं, सुक्ति। अब स्टूडेंट्स, अब मैं पढ़ा रही हूँ आगे। हाँ, अत्र सदाचारस्य महिमा प्रिय वाण्या। अत्र यानी यहाँ पर सदाचार की जो महिमा है, प्रिय वाणी है, आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी स्वभाव को ले। इसमें इन सूक्तियों में क्या क्या चीज़ है? देखो, सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा है, सही है। प्रिय वाणियाँ, प्रिय वाणी के बारे में उसकी आवश्यकता कि हमेशा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। परोपकारिणाम स्वभाव, दूसरों पर उपकार करने वाला स्वभाव। अब देखो, उस परोपकारिणाम में परोपकार शब्द आया क्या मैडम? परोपकार, परोपकार का मतलब क्या होता है? दूसरों पर दूसरों की भलाई और पर धन उपकार। इसमें अ है और अ के बाद में उ हो तो ओ हो जाता है। कौन सी संधि है स्टूडेंट्स? बताओ भाई। गुण संधि है। कौन सी है क्लासेस? गुण संधि। सुनते हैं आप सब? परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी स्वभाव के बारे में। गुण अर्जनस्य प्रेरणा, गुणों को अर्जित करने की प्रेरणा। आप गुणों को अर्जित करो। गुण वो होते हैं जो वास्तव में ग्रहण किए जाए। हर चीज़ को गुण नहीं कहेंगे। कोई कह रहा है मेरे को क्रोध आने का गुण है, अरे क्रोध कोई गुण है क्या? ठीक है, तो गुण अर्जनस्य प्रेरणा। गुण वो होते हैं जो हाँ, क्रोध आना चाहिए, परंतु जब कोई अपनी मर्यादा क्रोध जो है बाउंड्री क्रॉस करे तो वो क्रोध है, तो वो क्रोध भी आदर्श बन जाता है। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण ने क्रोध किया कंस पे, श्री राम ने क्रोध किया रावण पे, तो वो क्रोध आदर्श बन गया, तो वो गुण बन गया, आदर्श गुण बन गया। तो हर चीज़ मर्यादा में होनी चाहिए। प्रिय मित्रता या स्वरूपम, और मित्रता के स्वरूप का गुण है। ये पूरा पार्ट है ना, उसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं वो बता रहा है वो। और श्रेष्ठ संगति, अच्छी संगति करो। जो अच्छी संगति में जो रहता है वो सक्सेस होता है। तो श्रेष्ठ संगति प्रशंसा, जो अच्छी संगति में रहता है उसी की तारीफ होती है। तथा च सत्संगते प्रभाव इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, और सत्संगति के प्रभाव इत्यादि के विषयों का इसमें निरूपण किया गया, यानी ये सारे विषय इसमें इंक्लूड है, शामिल है। कौन कौन से? सदाचार की महिमा पूछेंगे, परीक्षा में पूछेंगे कि सुक्ति मुक्ति कम इस पाठ में से किन विषयों का निरूपण किया गया है? कानि कानि विषयाणाम निरूपणानि पूछेंगे, इसलिए बोल रही हूँ। सदाचार से महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, गुणा अर्जनम प्रेरणा, गुणों को अर्जित करने की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता रूपी स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति करने वालों की तारीफ, क्या सत्संगते अच्छी संगति करने के बारे में प्रभाव, उसका क्या प्रभाव रहता है, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथा नाम, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दृश्यते, उसकी जो है नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। किसमें? संस्कृत साहित्य में।
सिर्फ एक संस्कृत साहित्य ऐसा साहित्य है जिसमें नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट जो होता है वो संस्कारों वाला होता है, दृढ़ता, उसके अंतर्गत दृढ़ता से संबंधित वीर पुरुषों की गाथाएं और कथाएं, श्री राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, बुद्ध का चरित्र, ये सारे सुपर हीरो रहे हमारे। तो इन सब के संस्कृत की लैंग्वेज में बहुत अच्छा विवरण है इन सब के बारे में, है ना। और तुम्हारे 10th की क्लास में महाराणा प्रताप से संबंधित विवरण है संस्कृत की बुक में। तो आपके भी इस बुक में बहुत सारे अच्छी चीज़ें और बहुत सारे अच्छे क्रांतिकारियों के बारे में भी होगा पाठ। तो इस तरह से लेके संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों से की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादिक शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुं शक्नुत। इन सभी शब्दों के द्वारा हम शिक्षा प्रतिपादित, इन सब में जो भी प्रतिपादित शिक्षा है उसका अनुगमन यानी उसका अनुसरण कृत्वा यानी करके जीवन को साफल्य बनाया जा सकता है, जीवन को साफल्य किया जा सकता है। कर्तुम क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, कर्तुम। अब देखो श्लोक तो अब शुरू हुए हैं। व्रतम यत्नेन सरक्षेद वित्तम एति च याति च अक्षिणो वित्तत क्षीणो वृत्तम स्तु हतो हता। ये पूछेंगे प्रस्तुत श्लोक किम ग्रंथ उद्धृत मनुस्मृति। समझ में आई बात? या फिर ऊपर की एक लाइन दे देंगे कि व्रतम यत्नेन सरक्षेण वित्त एति च याति च प्रस्तुत पंक्ति कस्मिन् ग्रंथ उद्धृत अस्ति मनुस्मृति। प्रस्तुत पंक्ति कस्मिन् पाठ उद्धृत सुक्ति मौक्तिकम। किस पाठ से ली गई, उद्धृत यानी ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो मैं पढ़ाती हूँ, इसको समझाती हूँ। अक्षिणो, अब देखो वृत्तम यानी क्या होता है कि आचरण होता है। वृत्तम यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? वृत्तम यानी क्या होता है? आचरण, आचरण होता है भाई। श्लोक नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। श्लोक नंबर 1, वृत्तम आचरणम, नहीं वृत्तम यानी आचरण, यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक। यत्नेन यानी क्या होता है? प्रयत्न पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट सरक्षेद यानी रक्षा करनी चाहिए। सरक्षेद यानी क्या होती है? रक्षा करनी चाहिए। बोर्ड पे ध्यान देना, लिखने का काम करेंगे आधे तो समझेंगे थोड़ी, लिखने ज़रूरी नहीं है, पहले समझना ज़रूरी है। मेरी क्लास में ये चलता है भाई, पहले समझेंगे, लिखने का काम तो करना ही है लेकिन पहले समझना है, बिना समझे क्या लिखे। वित्त यानी धन होता है, च यानी और होता है, याति यानी जाता है। नहीं पहले आती तो लिखूं, वित्तम एति, वित्तम यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? धन। एति आता है, याति जाता है। अपने याति याद रखना, याति इम्पोर्टेंट है, याति यानी जाता है। एति यानी आता भी है, च यानी और, अक्षीणो नष्ट ना हुआ, नष्ट न हुआ। समझ में आई बात क्या मैडम? क्षीणो यानी क्षण भर में, नष्ट नहीं होता, हतोहत, हतोहत नष्ट नहीं होता। हाँ, अक्षीणो यानी नष्ट नहीं हुआ, सही है ये, नष्ट ना हुआ। और हतोहत भी यही है, नष्ट नहीं होता।
कौन नहीं नष्ट होता? मनुष्य। मनुष्य नष्ट नहीं होता। समझ में आई बात? ये मनुष्य के लिए, सब मनुष्य को संबोधित करता है। व्रतम यत्नेन रक्षणेद वित्तम एति च याति च अक्षिणो वित्तत क्षीणो व्रततस्तु अथतो हत। अब आधे बच्चे लिखने में रहेंगे, लिखना नहीं है, पेन स्टॉप रखना, पहले समझेंगे। देखो, व्रतम यत्नेन, व्रतम यानी क्या होता है? आचरण को प्रयत्न पूर्वक हमेशा, कैसी आचरण की प्रयत्न पूर्वक हमेशा क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। आचरण की प्रयत्न पूर्वक हमेशा क्या करनी चाहिए स्टूडेंट्स? रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वित्तम एति च याति च, क्योंकि इति यहाँ पे वित्तम एति लिखा है, वित्तम एति। अब यहाँ पे इति भी हो सकता है वैसे तो, एति एति लिखना है, अपने को लिखना है एति, एति जय, एति लिखना है, आता है, सही है। एति एक ही मात्रा है। तो देखो बच्चों, आचरण की हमेशा व्रतम यत्नेन रक्षेद, आचरण की हमेशा प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आचरण की हमेशा प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आचरण का मतलब क्या हुआ? हर एक का अपना आचरण होता है। सीता का अपना आचरण था, ठीक है, और राधा का अपना आचरण था, और रानी झांसी जो थी ना, उसका अपना आचरण था। लक्ष्मीबाई जिसको कहते हैं, इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, इसके अलावा जो है हर एक स्त्री जो इस भारत में क्या विश्व में उदाहरण बनी है, ठीक है, उसका क्या है? उसका अपना एक आचरण है। आचरण में सब चीज़ें आती है, उसकी शालीनता, उसकी जो है कार्य करने की क्षमता, उसकी हिम्मत, सब चीज़ें आती है। तो हमेशा हमें अपने आचरण की क्या करनी चाहिए? प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे आचरण पर कोई उंगली उठा दे, कोई संदेह कर दे, सब तरह की चीज़ें, कोई हमें गलत समझ ले, तो उस समय हमें उसका जवाब हर तरीके से देने में सक्षम होना चाहिए। जहाँ पर विनम्रता है वहाँ पर विनम्रता रखनी चाहिए, जहाँ दृढ़ता है वहाँ दृढ़ता रखनी चाहिए, जहाँ क्रोध है वहाँ क्रोध रखना चाहिए। हर एक आचरण में हर एक अच्छी चीज़ सही समय पर हमें रखनी चाहिए। तो हमें आचरण की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वित्तम एति च याति च, क्योंकि वित्तम यानी धन तो आता और जाता रहता है, ठीक है, क्योंकि धन क्या है? आता है और जाता है। इसलिए हमें हमेशा आचरण की रक्षा करनी चाहिए। आचरण एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है, तो हमें हमेशा आचरण की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो वित्तम क्षीणो, और नष्ट हुए धन तो है, क्योंकि धन तो हमेशा नष्ट हो जाता है, ठीक है। परंतु मनुष्य कभी भी वृत्तमस्तु हतो, परंतु मनुष्य का आचरण कभी भी नष्ट नहीं होता। क्योंकि धन अगर एक बार चला जाए तो वापस उस धन को कमा के हम धन को क्या किए? नष्ट हुआ धन तो वापस कमा सकते हैं, परंतु आचरण नष्ट हो जाए तो वो कभी कमाया नहीं जा सकता, वो पूरे व्यक्ति को ही पतन के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए हमेशा हमें आचरण की रक्षा करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव धार्यताम आत्मनम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम यानी क्या होता है? सुनिए। नेक्स्ट सेकंड श्लोक, सेकंड नंबर श्लोक नंबर 2 लिख देती हूँ। श्लोक नंबर 2, श्लोक 2 के कठिन शब्दार्थ देखो। श्रूयता, श्रूयताम यानी क्या होता है? सुनिए। नेक्स्ट, धर्म सर्वस्व, धर्म का सार। धर्म का सार। और श्रुत्वा यानी क्या होता है? सुनना, सुनना चाहिए। श्रुत्वा, अब देखो
कृत्वा, क्रीदन कत्वा, श्रुत्वा, श्रुदन कत्वा, ऐसे ही तो बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ मैं? ऐसे ही तो बोलती हूँ मैं कि जहाँ भी त्वा त्वा तो कत्वा। क जो है ना, ये क, ये लशक व त्वदिते सूत्र से चला गया था। ये क किससे गया? लशक व त्वदिते सूत्र से गया है क। और धार्यताम यानी धारण कीजिए। चौथा धार्यताम, धार्यताम यानी क्या होता है? धारण कीजिए, धारण कीजिए। नेक्स्ट आत्मनम यानी अपने। आत्मनम यानी क्या होता है? अपने। आत्मनः यानी क्या होता है? अपने। नेक्स्ट प्रतिकूलानी यानी प्रतिकूल, ठीक है। परेशान यानी दूसरों के प्रति। 6 नंबर परेशान यानी दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति। नेक्स्ट न यानी नहीं, समाचरित यानी करना चाहिए। यहाँ पे मैं न नहीं लिखती हूँ, न भी लिखती हूँ, न समाचरित। समाचरित यानी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड श्लोक समझेंगे भाई हम। बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रुत्याम, श्रूयताम यानी क्या होता है? सुनिए। क्या सुनिए? धर्म सर्वस्व, धर्म का सार, ठीक है। धर्म सर्वस्वम यानी क्या होता है? धर्म का सार। देखो धर्म का सार। और श्रुत्वा यानी क्या होता है? सुनना। और धार्यताम यानी धारण कीजिए। आत्मनम यानी क्या होता है? अपने। परेशान, आत्मन तो यानी अपना, और परेशान यानी दूसरों के प्रति। परेशान यानी दूसरों के प्रति, आत्मना यानी अपना, ठीक है। परेशान यानी दूसरों के प्रति। न समाचरित यानी नहीं करना चाहिए, न समाचरित यानी नहीं करना चाहिए। अब देखो मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए। श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, और मानव को क्या कहा इसने? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, मानव को हमेशा धर्म का सार ही सुनना चाहिए। जो धर्म है ना, उसका क्या सार है? जैसे कि रामायण लिखने का क्या सार है कि अन्याय के प्रति न्याय की विजय, अधर्म के प्रति धर्म की विजय, स्त्रियों की वास्तव में सतीत्व की रक्षा और करनी चाहिए, और स्त्रियों की महानता, ये सारे क्या है? आज ये जो है धर्म के अनुसार बातें हैं, है ना। स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए, ये क्या सारी ये बात क्या है? धर्म को स्थापित करने वाली बात है। सीता का चरित्र दूसरी स्त्रियां ग्रहण करती है, राम का चरित्र दूसरे पुरुष ग्रहण करते हैं। तो ये सारी क्या है? धर्म की सार की बातें हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है कि मानव को हमेशा धर्म के सार को ही सुनना चाहिए, कि धर्म का क्या सार है। सार यानी जैसे दूध में क्या जो क्रीम होती है ना, ऊपर की मलाई, वो तो धर्म का क्या सार है, उसे सुनना चाहिए। च एव अधार्यताम, च एव धार्यताम यानी उसी को ही क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए, ठीक है। च ए अवधार्यताम, च अवधार्यताम, उसको ही धारण करना चाहिए, उसी को धारण करना चाहिए। अवधार्यताम, अव उसी को, उसी को धारण करना चाहिए, ठीक है। धर्म का सार है, उसको ही सुनना चाहिए और उसी को धारण करना चाहिए। क्योंकि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, क्योंकि स्वयं के प्रतिकूल हमें आत्मनम यानी अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। यानी जैसा आचरण हमें अच्छा नहीं लगे, दूसरों के साथ भी हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी वो काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को अच्छा नहीं लगे, हमें अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा आचरण हमने धारण कर लिया जो हमको तो पसंद ही नहीं है, हम दूसरों के साथ करते जा रहे हैं, है ना। हमको क्या चाहिए
चाहिए, हमको इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, तो हमें सामने वाले की भी इज्जत करनी चाहिए। तो क्या लिखा है कि आत्मना प्रतिकूलानि, यानी अब स्वयं के प्रतिकूल आचरण, ऐसा आचरण जो हमें जो है अच्छा नहीं लगता है, वह परेशान दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। खुद को जो आचरण प्रतिकूल लगे, अच्छा नहीं लगे, वो आचरण परेशान न समाचरत, दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल आचरण यानी अनुकूल नहीं हो, जो प्रतिकूल हो, जो हमें अच्छा नहीं लगे, ठीक है। तो जो दूसरों के प्रति प्रतिकूल आचरण हो, यानी अपने अनुकूल नहीं हो, तो वह जो अपने अनुकूल नहीं है वही दूसरों के प्रति भी हमें नहीं करना चाहिए। यानी दूसरों के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, अच्छा, वैसा जैसा हमें पसंद है, जैसे हम अपने लिए करते हैं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका सबसे पहले इनको श्लोक नंबर 1 और 2 के कठिन शब्दार्थ आप नोट करिएगा, और आप क्या करिएगा, आपका होमवर्क जो है ना बच्चों, होमवर्क आपका गृह कार्य तो वैसे PDF के द्वारा आ ही जाएगा, फिर भी आप श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 जो मैंने बोला है, इसको अपनी कॉपी में करें। श्लोक 1 और श्लोक 2 को कीजिए, ठीक है। श्लोक 1 और 2 को आप कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। तो क्लासेस, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।